हेलो जी। और कैसे हैं सभी? क्या आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, डेली की इरिटेशन से? आप अपनी लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन के ज़रिए हम अपनी लाइफ में किस तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं। हम अपनी लाइफ में उस जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, हमें रास्ते दिखाई देते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो आज आप मेरे साथ एक डीप मेडिटेशन करेंगे। जैसा जैसा मैं बोलूँगी वैसा वैसा ही आप अपने मन में महसूस करेंगे। आप एक शांत जगह पर योगा मैट बिछाकर बैठें और फिर अपनी आंखें बंद करें और 3 लंबी गहरी सांस लें। और फिर सांस छोड़ें, फिर से छोड़ें। फिर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर लेकर जाएं। अपने दिमाग में आ रहे कोई भी विचार पर आप ध्यान न दें। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, आप उनको आने दें और उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी सांसों को आता जाता महसूस करें। ना तो ज़बरदस्ती सांस लेना है और ना ही ज़बरदस्ती सांस छोड़ना है। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं उसके बारे में सोचने की बजाय आपके जीवन में क्या अच्छा है, आपके पास भगवान ने क्या क्या अच्छा दिया है। आप एक स्वस्थ शरीर के साथ जी रहे हैं। आप अगर बिना मेडिसिन के सरवाइव कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो बिना मेडिसिन के डेली लाइफ सरवाइव करते हैं। 1 या 2 मेडिसिन सभी लोग ज़रूर खाते हैं। आप इसके लिए भगवान को शुक्रिया बोलें कि आप बिना मेडिसिन के अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर सकते हैं। आप 3 वक्त का खाना अच्छा खाते हैं। आप अपने खुद के घर में रहते हैं। इसके लिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अब अपने ध्यान को ज़िंदगी के उस मोड़ पर लेकर जाएं जहां कभी आप किसी बड़ी मुश्किल में, किसी बड़ी दुविधा में फंसे हों, जहां आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो, आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम में हो या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो जिस वक्त आपको लगा हो कि अब मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता। कई बार कुछ ऐसा समय आता है कि हम किसी न किसी मेडिकल प्रॉब्लम में फंसते हैं। लाखों रुपया हॉस्पिटल में देने के बाद भी हमें इस बात का यकीन नहीं होता है कि हम स्वस्थ होकर वापस आएंगे। ज़िंदगी का वो समय जिस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद आती है। कोई भी ज़िंदगी का ऐसा वक्त जिसमें आपको लगा हो कि आपने उम्मीद छोड़ दी और भगवान ने आपका साथ दिया, अपनी ज़िंदगी के उस वक्त को याद करें। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी समय आया है तो उस वक्त बस वहीं रुककर ये सोचें कि भगवान ने मेरा उस दुविधा में, उस परेशानी में, उस बुरे वक्त में साथ दिया जिससे कि मैं उस परेशानी से निकल पाया। तो आज उस भरोसे को दोबारा से कायम करें कि अगर भगवान आपका उस समय पर साथ दे सकते हैं, आप कोई भी हैं, आप टीनेजर हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी एज में हैं, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, किसी भी दुविधा में है, तो बस इतना याद रखें कि जब ये सब कुछ इतना अच्छा हो सकता है और मैं उस ज़िंदगी के उस पल में उस परेशानी से बाहर निकल सकता हूँ, तो भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। आज कुछ पल के लिए आप जिन पर भी भरोसा करते हैं उन्हें अपने आसपास महसूस करें
महसूस करें कि वो हमेशा आपके साथ हैं और वो हमेशा आपका साथ देंगे। ज़िंदगी के हम किसी भी मोड़ पर होते हैं, किसी भी परेशानी में, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा टेस्ट चल रहा है कि हम भगवान पर, अपने आप पर और अपने रिलेशंस पर, अपनी हालातों पर कितना भरोसा रखते हैं कि वह हमेशा बदलेंगे और हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा।